नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले प्रश्न का अध्ययन कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दूसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपने ये पहले वाले प्रश्न का अध्ययन किया हो, यानी ये जो पहला प्रश्न है इसके सभी प्रश्नों का आपने अध्ययन किया होगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। अगर अध्ययन नहीं किया है तो आपको हमारे चैनल की क्लास 10th की NCERT मैथ की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, पहला प्रश्न है कि 2x + 3y = 7, a - b दूसरा समीकरण है a - bx प्लस a + b और y का गुणा बराबर 3a + b - 2। अब आपसे पूछ रहा है कि हमें a और b के ऐसे मान बताइए जिन्हें हम इस समीकरण में रख दें और इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएं। अब अनेक हल होने के लिए क्या सूत्र होता है हमारे पास? अनेक हल होने के लिए हमारे पास सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के हो। अब यहाँ पे x के आगे जो 2 है ये a1 है, x के आगे a - b है ये a2 है, y के आगे 3 है ये b1 है, y के आगे a + b है ये b2 है, और ये जो 7 है ये c1 है, और 3a + b - 2 ये c2 है। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। अब आप चाहें तो a1/a2 को बराबर करके b1/b2 लिख सकते हैं, या फिर आप a1/a2 को बराबर करके c1/c2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना a1/a2 बराबर b1/b2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ए बी के मान ज्ञात कर सकें। अब a1 का मान कितना है, ध्यान से समझिए। a1 का मान कितना है? 2 है, तो हम a के मान के स्थान पे 2 लिखेंगे। a2 का मान कितना? a - b, तो a2 के स्थान पे a - b लिखेंगे बराबर b1 का मान कितना है? 3। b2 का मान कितना है? a + b। समझ में आई बात? अब देखिए, अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, यानी 2 का गुणा होगा a + b में और 3 का गुणा होगा a - b में। तो 2 का गुणा किया a + b में बराबर ये 3, ये वाला 3 और इसका गुणा होगा a - b में। आसान बात थी। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा प्लस का 2b = 3a माइनस का 3b। a वाले को एक तरफ, b वाले को एक तरफ, तो ये 3a है, ये भी 2a है। तो ऐसा करिए 2a और 3a इधर आएगा तो माइनस का 3a = ये माइनस का 3b और ये प्लस का 2b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3b, ठीक है। तो 2a में से 3a जाएगा तो माइनस का a आएगा = -3b सॉरी ये 2 है 2b, तो ये हो जाएगा 5b, लेकिन माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमें मिलेगा a बराबर 5b और इसे बना देंगे हम समीकरण नंबर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 समीकरण तो पहले ही हमें दिए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसका मान निकाला है? a का मान निकाला है और समीकरण 3 हमने बनाया है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हमने a1 बराबर b1/b2 को लिखा था, तो अब हम एक बार a1/a2 को बराबर कर देते हैं c1/c2 के। तो a1/a2 = c1/c2। तो a1 का मान कितना? a1 का मान है 2, a2 का मान कितना? a - b = c1 का मान कितना है? 7, c2 का मान कितना है? 3a + b माइनस का 2। आसान था। अब देखिए चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस कम है, अब यहाँ पे होगा गुणा। कैसे गुणा होगा? ये 7 का गुणा होगा a - b में और इस 2 का गुणा होगा 3a + b - 2 में। तो हम पहले लिखते हैं 7 का गुणा करते हैं, किस में? 7 का गुणा होगा a - b में, फिर बराबर 2 का गुणा होगा किससे? 3a + b - 2 से। इसको थोड़ा सा कहीं और लिखते हैं,
तो ये देखिए 7 a माइनस बी एक ब्रैकेट में बराबर करके 2 3a प्लस बी माइनस 2 एक ब्रैकेट में, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया था लेकिन ब्रैकेट बंद नहीं होगा। एक बार फिर से लिख देता हूँ कि 7a माइनस बी इज इक्वल टू 2 3a प्लस बी माइनस का 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 2 का 3 में गुणा होगा तो 6a प्लस 2 का b में 2b और ये माइनस का 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए a और b सबको एक तरफ लाइए, तो ये है 7a ये है 6a, 6a इधर आएगा तो माइनस का 6a। देखिए सजाती को सजाती के पास रख रहे हैं, यानी a के पास a को रख रहे हैं और b के पास b को रखेंगे, ठीक है। अब ये है माइनस का 7b और ये है प्लस का 2b, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2b इज इक्वल टू इधर बचेगा माइनस का 4। इसको हल करेंगे, ये है 7 इसी में 6 से जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा a, 7 में से 6 जाएगा तो a के माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा 9b इज इक्वल, ये 4 है 4 वैसे ही रहेगा। अब देखिए a के स्थान पे, ठीक है, a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 5b, क्योंकि हमने a का मान निकाला था तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से a बराबर 5b रखने पर, यानी जहाँ पर a है वहाँ पे 5b रख सकते हैं, तो a के स्थान पे हम रखेंगे 5b माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। अब देखिए 5 में से 9b जाएगा तो ये आएगा माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस 4। ये भी माइनस 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 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 4b इज इक्वल टू 4। b को फ्री करेंगे तो गुणा में है तो इधर आएगा भाग होगा, 4/4 इज इक्वल टू, यानी b बराबर बचेगा 1, ठीक है, b का मान आ गया 1। अब b का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है a बराबर 5b, तो a बराबर 5 गुणते b का मान कितना 1, तो 5 का नाम 5 यानी a बराबर 5। तो इस तरह से b का मान 1 रखना है और a का मान 5 रखना है। एक बात और ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप किसी भी समीकरण को बराबर करके मान निकाल सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 करके हमने निकाला और यहाँ पे a1/a2 बराबर c1/c2 करके निकाला, यानी हर पद में हमने a1 a2 लिया, b1 b2 को छोड़ दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 से निकालेंगे तो भी आपको b का मान 1 ही मिलेगा, और फिर a का मान यानी जो हमने पहले समीकरण में निकाला था 5b वो आप रख सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर कहीं से भी आए क्वेश्चन तो आप अपने से सॉल्व कर सकें। ये जो दूसरा प्रश्न मैंने, ये जो दूसरा तरीका मैंने इस तरह से सॉल्व किया है a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, आप इसे b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके b का मान 1 आता है या नहीं। दूसरा प्रश्न कहता है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हमें समीकरण दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब देखिए सबसे पहली बात, कोई हल ना होने के लिए हमारा कौन सा सूत्र है, हमारा सूत्र है कि जो a1 है वो a2 और b1/b2 के बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये c1/c2 को तो छोड़ ही देना है, सिर्फ a1/a2 और b1/b2 को सॉल्व करना है। तो ले लेते हैं अपना b1/b2, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 का मान क्या है यहाँ पे, x के आगे जो है वो 3, यानी a1 का मान है 3। a2 का मान कितना है, x के आगे 2k माइनस 1, फिर इक्वल b1 का मान कितना है y के आगे कोई संख्या नहीं है, तो मैंने कहा था कि हम अपनी तरफ से 1 हमेशा लिख देते हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हमने 1 लिख दिया, यानी y के आगे 1 है। और b2 कितना है, y के आगे क्या है k माइनस 1, और चूंकि ये आगे वाला तो बराबर है ही नहीं, इसको सॉल्व ही नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, यहीं से k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये 3 का गुणा होगा k माइनस 1 में, तो लिखते हैं 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का गुणा होगा 2k माइनस 1 में,
ठीक है। अब 3k यानी 3 से k में गुणा करेंगे तो ये आएगा 3k, और 3 से 1 में गुणा करेंगे तो आएगा -3 इज इक्वल टू 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 का नम 2 ही होता है और k हो जाएगा, और -1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब k को एक तरफ लाइए और 3 को एक तरफ ले जाइए, यानी 1 और 3 को एक तरफ रखेंगे और 2k को यानी जो k वाला है उसको एक तरफ रखेंगे, तो ये है 3k, ये k प्लस में था इधर आएगा माइनस में 2k इज इक्वल टू ये है 1, ये 3 है उधर जाएगा तो प्लस का 3। आसान बात है। देखिए यहाँ पर ये 3k में से 2k गया तो भाई हमारे पास केवल k बचता है, बराबर -1 में से 3 गया तो बचता है 2, तो इसका मतलब k का मान कितना होगा 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।